अब ये तीसरा सवाल 6.5 का। तो इसमें दे रखा है कि इसमें ये आकृति दे रखी है ये वाली। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए एक समकोण है। तो ये ए ले लिया हमने एक समकोण। और क्या बोल रहा है कि ए डी ए सी जो हमारे पास लंब है किस पर, बी डी पर। तो ये पढ़ रखा है लंब। अब क्या बोल रहा है कि ये कंडीशन हमारी सिद्ध करो। तो सबसे पहले कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये वाली कंडीशन की ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी अपॉन बी डी ये सिद्ध करो। तो सबसे पहले हमें ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी स्क्वायर चाहिए तो किस में मिलेगा हमें, ए बी स्क्वायर एक इस त्रिभुज में मिलेगा और एक एक तो इस वाले त्रिभुज में मिलेगा ए बी स्क्वायर। कौन से वाले त्रिभुज में, ए बी सी यानी कि ये वाले त्रिभुज में, यानी कि इस वाले त्रिभुज में मिल जाएगा हमें एक ए बी। और एक ए बी किस में मिलेगा हमें, एक ए बी हमें ए बी डी में मिलेगा। ये वाला ए बी डी में इसमें मिल जाएगा। तो हम इनको ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया। कौन सा, ये दो त्रिभुज लिए। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम किस में लेंगे, अगर हम इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दें ए बी डी और ये, तो तब हमारी क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो तब हमें ए बी मिल सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल ए बी डी में। तो इनमें अगर हम इन दोनों को समरूप करना है तो अब देखो इनमें हमने सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहले तो ये कोण दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ट्राइंगल बी इक्वल टू ट्राइंगल बी, ये क्या है हमारे पास, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ कोण। तो ये उभयनिष्ठ कोण है हमारे पास, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। और इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एक 90 है। तो यानी कि एंगल सी, एक में होगा हमारा एंगल सी कौन से वाले त्रिभुज में, ट्राइंगल ए बी सी में। तो ये हो गया 90। और इसका 90 कहाँ है, ट्राइंगल ए बी डी का, ये है ट्राइंगल ए बी डी का 90, ये वाला जो ए बी डी का, ये जो रेड वाला है ये हमने ये वाला, ये क्या है यहाँ ए बी डी का 90 है। तो ट्राइंगल ए सी इक्वल टू ट्राइंगल ए। तो ये भी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बराबर 90, दोनों 90 डिग्री कोण है। तो हमारे पास कौन सी सर्वांग समता की, वो समरूपता सम, ट्राइंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए बी डी के समरूप हो जाएगा। तो कौन सी समरूपता लगी इसमें, एंगल एंगल वाली, एंगल एंगल समरूपता, यानी कि कोण कोण वाली समरूपता लग गई। अब ये जब अगर समरूप हो जाते हैं दो त्रिभुज तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, इसकी भुजाएं सबसे पहले हम 90 को पकड़ा हमने। तो ये इसका 90 का है, इस 90 का सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी, यानी कि बी ए। हमने कौन सा त्रिभुज लिया, सबसे पहले हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया ए बी सी। तो ये हो जाएगा हमारा, इसके सम्मुख भुजा होगी ए बी। तो ए बी का अनुपात ए बी अपॉन किसके साथ, अब इसकी बड़ी, अब ये जो हमारा बड़ा त्रिभुज है उसकी बड़ी भुजा कौन सी हो गई, ये तो हो गई बी डी भुजा बराबर बराबर। अब हमारा कौन सा कोण कॉमन था, ये वाला कोण। तो इसके बड़े वाले त्रिभुज के लिए बड़ी भुजा कौन सी थी, सम्मुख भुजा ये वाली हो गई। तो कितना हो जाएगा ये, पहले हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं ना, छोटा त्रिभुज पहले छोटे वाले त्रिभुज की, तो छोटा वाला त्रिभुज ये हो गया। तो कौन सी ये भुजा ए सी अपॉन, ये हो जाएगा ए सी अपॉन, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए कौन सी है, ए डी। और अब तीसरी भुजा कौन सी बच गई, ये दो तो हमने ले ली, ये वाली भुजा भी ले ली हमने, और इसके सम्मुख ये था, इसके सम्मुख। अब तीसरी भुजा एक बच गई हमारी, कौन सी, ये वाली भुजा बी सी भुजा बच रखी है हमारे पास अब। तो बी सी भुजा, तो ये हो गया बी सी बचा, और दूसरा क्या बचा हमारे पास, इधर बड़े वाले त्रिभुज कौन सी भुजा बच गई, अब सिर्फ ए सी भुजा बच गई, नहीं, बड़े वाले त्रिभुज की ए बी हो गई,
और बी डी भुजा बच गई। अब बी डी भुजा को भी ले चुके हैं हम। बी डी भुजा ये इसके सम्मुख था ना। अब कौन सा बच रहा है? सिर्फ बच रहा है हमारे पास ए बी। सिर्फ अब ए बी दोबारा किसके साथ अनुपात? बी सी। बी सी कौन सी है? बी सी भुजा है हमारे पास, ये नाइन, ये इस वाले कोण के बगल में। और बड़े वाले ट्रायंगल की कौन सी भुजा बच गई थी? अब सिर्फ ये वाली भुजा बच गई थी बड़े वाले ट्रायंगल की। एक बार तो इन छोटे वाले ट्रायंगल के साथ लिया ये भी, अब फिर बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। तो अब देखो ये हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कहाँ से मिल सकता है हमें? ए बी का स्क्वायर एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे हम। तो इसलिए ये हो गया। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसे ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो ये हो जाएगा हमारा पास ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ये वाला हो चुका है पहला वाला। अब अब दूसरा वाला सिद्ध करना है, ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि हमें कौन कौन ए सी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? जब इस त्रिभुज को लेंगे तभी तो हमें ए सी स्क्वायर मिलेगा ये। तो यानी कि अब हमने क्या किया? ये वाले त्रिभुज लिए, एक ये वाला एक ये वाला। तो इन त्रिभुजों के लिया सबसे पहले। इनमें हमने क्या किया? एक या ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो एक त्रिभुज है एक त्रिभुज है। इसमें क्या दिख रहा है हमें जी? यहाँ पे 90 दिख रहा है। तो हमने क्या किया? इस दोनों दोनों त्रिभुजों में हमने क्या कर दिया? पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया हमने। जो हमारे पास ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल एक और ट्राइंगल दो, तो हमने सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे है एंगल सी इक्वल टू 90। तो अब हमने कौन से वाले ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा ली इसमें हमने। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण कौन सा है इसमें? ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हो गया। इसे हमने मान लिया समीकरण एक। और फिर हमने क्या कर दिया? फिर ट्राइंगल ए सी डी में भी लगा दिया। ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें भी लगाई। जब हमने पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा? ये बड़ी भुजा कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी ए डी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण दो। अब हमें चाहिए ए सी स्क्वायर। तो इसमें भी ए सी स्क्वायर, इसमें भी ए सी स्क्वायर। अब देखो इसमें, अब हमने लास्ट वाले में कौन किस में लगा दिया? ट्राइंगल ए बी डी में भी लगा दिया हमने पाइथागोरस प्रमेय। तो जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया इसमें भी, तो इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया सबसे बड़े वाले त्रिभुज में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, ये ए डी नहीं, ये बी डी का स्क्वायर, बी डी। तो सबसे बड़ी भुजा तो बी डी है इसमें। तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण तीन। अब क्या किया हमने? हमें दिख रहा है कि ए डी का स्क्वायर ये है और ए बी का स्क्वायर ये है। तो इसे समीकरण तीन में रख देंगे। तो समीकरण एक व दो के मान, तो समीकरण एक व दो के मान समीकरण तीन में रखने पर तो अब ये रख दिया हमने समीकरण तीन में। तो ए बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये बी डी का स्क्वायर बराबर, और एक चीज़ हमें और दिख रही है
यहाँ पे बी डी बराबर क्या है हमारे पास, बी डी बराबर है सी, ये सी बी सी प्लस, बी डी बराबर क्या है हमारे पास, बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे भी रख दिया हमने बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और बराबर है ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2ac का स्क्वायर। ये और ये आपस में जुड़ गए। फिर बचा हमारे पास bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर। अब हमने इधर से फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2bc इंटू सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो कितना, अब कौन कौन से कट रहे हैं, इससे ये कट गया, ये कितना था 2ac का स्क्वायर। तो कौन 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 कट रहे हैं, bc का स्क्वायर से ये कट गया और cd का स्क्वायर से ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 2bc इंटू सी डी बराबर 2ac का स्क्वायर। अब 2 से 2 भी कट गया हमारा, तो 2 से 2 कट गया, जो चाहिए था हमें वो मिल चुका है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ac का स्क्वायर इक्वल टू bc इंटू सी डी, और जो हमें सिद्ध करना था, ये तो करना था हमें सिद्ध। तो ये हो गया सिंपल। इसमें हमने क्या देखा, इस सवाल में हमने देखा कि हमें AC चाहिए, तो हमने इन दोनों त्रिभुज को पकड़ा, एक वाला त्रिभुज एक ये वाला त्रिभुज, और इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई। फिर तीसरे जो थर्ड वाला त्रिभुज था उस पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और फिर ये जो समीकरण 1 और 2 के मान थे, ये समीकरण 3 में रख दिए। तो हमें ये जो हमें चाहिए था वो मिल चुका है। क्या कौन सा था, ये वाली कंडीशन, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD या DC। तो ये हो गया। अब है थर्ड सवाल, थर्ड खंड। देखो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, AD। तो AD के कहाँ है ये, यानी कि AD हमें AD का स्क्वायर चाहिए, यानी कि हमें AD 2 बार चाहिए। तो AD किस किस में 2 बार मिल सकता है, एक तो इस वाले ट्राइंगल में, और एक जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है ABD, इसमें क्या मिल सकता है, हमें मिल जाएगा। तो ये वही, एक तो ये हो गया ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, और एक सबसे बड़ा त्रिभुज है जो, तो देखो हमने इन दोनों त्रिभुजों को लिया, सबसे पहले लिया ट्राइंगल ABD व ट्राइंगल ACD में। तो इसका तो ये हो गया 90। कौन कौन सा ट्राइंगल, इसका 90 कहाँ पे, ये तो बीच में लेंगे, इसका लिया हमने BAD, तो ये होगा BAD ट्राइंगल, और ACD, तो C का है 90 का, तो B आ गया बीच में इसमें क्या हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है इसमें, हमें इसमें एक कोण तो कॉमन दिख रहा है दोनों बार। तो ट्राइंगल D इक्वल टू ट्राइंगल D, ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ कोण है। अब जब देखो ये उभयनिष्ठ दिख रहा है, अब हमें क्या दिख रहा है इसमें, ये 90 है, ये कोण 90 है सबसे बड़े वाले त्रिभुज का, और ये वाला त्रिभुज का ये कोण 90 है। तो यानी कि हमें दिख रहा है ट्राइंगल C इक्वल टू ट्राइंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह हमारे पास क्या हो गई, यानी कि त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास, समरूप हो गए। तो ट्राइंगल BAD समरूप है ट्राइंगल ACD के। तो ये कौन सी समरूपता लगी, एंगल वाली AA समरूपता या कसौटी। तो ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, तो सबसे पहले हमने BAD देखा, तो BAD यानी कि सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, सबसे पहले हमने 90 डिग्री वाले कोण पकड़ा था। 90 डिग्री के समभुज भुजा कौन सी है, यही तो होगी पूरी BD अपॉन इसके 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है, इसका 90 डिग्री वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है, तो इसकी समभुज भुजा कौन सी होगी,
बी ए यानी कि ए डी इक्वल टू अब क्या है, ये वाला कोण बराबर है, यानी कि ये वाला कोण बराबर है, तो ये हो जाएगा बी ये छोटे वाले त्रिभुज का की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, पहले हम बड़ा त्रिभुज लिया था, तो यानी कि ए बी अपॉन ए डी। अब फिर अब तीसरा आखिरी भुजा कौन सी बच गई, हमने ए बी भी ले लिया, हमने ये ए सी भी ले लिया, ये है ए सी, ए बी अपॉन ए सी है ये। अब ये बचा हमारे पास सिर्फ ए डी बच गया नीचे, और बड़े वाले त्रिभुज का बी डी, तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए ना, ए डी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा हमें, ये हमने 2 बार लिख दिया, ये तो हमने लिख चुके थे यहाँ पे, ये हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। तो अब हमने कौन से कर लिए, एक तो बी डी वाला कौन सा था, ये वाला बी डी वाला था हमारा, ये बड़ी भुजा का बी डी, और इसका 90 डिग्री का कोण कहाँ था, छोटे वाले का था ये, इसे हमने ले चुके हैं। फिर ए बी कहाँ है हमारे पास, ए बी यानी कि ये इस वाली भुजा का और ये इसका। अब तीसरी भुजा कौन सी बच गई हमारे पास, बच गई तीसरी भुजा बच गई हमारे पास ए डी तो बच रहा है हमारा बड़ा त्रिभुज का ए डी, और अपॉन छोटे वाले त्रिभुज का कौन सी भुजा बच गई हमारी, ए सी भी हो गई। अब बच गई हमारी सी डी, लास्ट भुजा सी डी बच गई। मतलब ये होता है ना, जो जैसे कि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं जो समरूप आ रहे हैं, समरूप कैसे आएंगे, जब इनके कोण बराबर होंगे। तो ये हमारा सबसे पहले छोटा कोण लिया ए सी डी, तो ये वाला ए ले लिया, सी बीच में था और डी ये ले लिया। फिर सबसे बड़ा कोण लिया हमने, कौन सा था, ये बी ए और डी। अब हमारे पास ये कोण तो हमें कौन सा एंगल डी दोनों में कॉमन था, तो ये हो गया एंगल डी, और ये हो गया। अब लास्ट कोण कौन सा बचा, ये वाला कोण बचा। तो अब देख, जैसे कि हमने समरूप कैसे इन्हें भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात कैसे लिखना है समान, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है और इसके सम्मुख कोण, ये दोनों कोण बराबर है ना, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, तो इनके सम्मुख भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, सी डी, और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, अपॉन ए डी। तो ये हो गया पहला वाला बराबर होगा, तीनों भुजाओं का अनुपात लेना है हमें, तो तीसरी अब ये है 90, तो इसके सम्मुख भुजा 90 की सम्मुख भुजा ये हो गई और इसकी ये हो गई, तो ये हो गया ए डी अपॉन बी डी। आपके बचा हमारे पास तीसरा एंगल बचा हमारे पास डी, तो डी का है हमारे पास, ये था यू में, तो डी का है हमारे पास, इसका डी है, तो सबसे पहले इस वाले त्रिभुज का डी का है हमारे पास, ये एंगल डी के सम्मुख भुजा है यहाँ ए सी, और इसके सम्मुख भुजा है ए बी। तो इस प्रकार से लिखना है रेशियोज को। तो ये हो गया, हमें ऐसे हमने ये वाले ऊपर वाले रेशियो लिखे, तो ये क्या हो गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए ना, तो ए डी कहाँ से मिलेगा हमें, एक इससे मिल रहा है, एक इससे मिल रहा है, तो यानी कि तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, बीच वाले को छोड़ देंगे, तो ये मिल रहा है हमें ए डी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी डी, ये बी डी इंटू सी डी, ये हमें सिद्ध करना था ये।